मैं हूं शान लॉन्ग। मैं तुम्हें एक ऐसे वक्त की कहानी सुनाने वाला हूं जो बहुत पुराना है, जहां बहादुरी, दानाई और नेकी ने दुनिया को संवारा। गौर से सुनो, क्योंकि इस कहानी में एक सबक छुपा है जो तुम्हारी जिंदगी में रोशनी बनेगा। आज की कहानी का उन्वान है वफादार जनरल यूफे की नाकाबिल शिकस्त कहानी। सन 960 से 1279 ईस्वी के दौरान सोंग खानदान के दौर में चीन पर शुमाल से जॉर्चन कबाइल के हमले जारी थे, जिन्होंने जिन खानदान कायम किया था। दुश्मन फौजें चीनी इलाकों पर काबिज हो रही थीं, दारुल हुकूमत काइफेंग गिर चुका था और हुकूमत जनूबी चीन की तरफ हिजरत पर मजबूर हो चुकी थी। अवाम खौफ व दहशत में जिंदगी गुजार रहे थे, कई गांव जला दिए गए और चीनी सल्तनत खतरे में थी। ऐसे ही खतरनाक दौर में एक हीरो पैदा हुआ, एक ऐसा इंसान जो वफादारी, बहादुरी और ईमानदारी की अलामत बन गया। उसका नाम था यूफे। यूफे 1103 ईस्वी में हीनान सूबे के एक गरीब किसान खानदान में पैदा हुआ। इसकी पैदाइश के बाद जल्द ही दरिया येलो रिवर में तबाहकुन सैलाब आया, जिसने इसके गांव को बर्बाद कर दिया। उनके घर का सब कुछ बह गया और उसके खानदान को नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा। गुर्बत के बावजूद यूफे की मां ने इसे ईमानदारी, मेहनत और हुब अलवतानी की आला कदरें सिखाईं। वो एक ज़हीन और जिस्मानी तौर पर ताकतवर लड़का था जो तीर अंदाजी, तलवारबाजी और घड़सवारी में महारत हासिल करने लगा। साथ ही वो चीनी तारीख, जंगी हिकमत अमली और अजीम जंगजुओं की कहानियां पढ़ने में भी दिलचस्पी रखता था। जब वो जवान हुआ तो उसकी मां ने इसकी पीठ पर सुई और स्याही से 4 चीनी अल्फाज गोद दिए, जिनका मतलब था, मुल्क की वफादारी में अपनी जान कुर्बान करो। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि जिंदगी भर का अहद था कि वो अपनी कौम की हिफाजत करेगा, चाहे इसकी जान ही क्यों न चली जाए। यूफे ने 19 साल की उम्र में फौज में शमूलियत इख्तियार की। इस वक्त चीन की हुकूमत को जॉर्चन हमला आवरों के खिलाफ मजबूत फौजियों की सख्त जरूरत थी। यूफे ने बहुत जल्द अपनी बहादुरी, हिकमत और जंगी महारतों की बदौलत फौज में आला रुतबा हासिल कर लिया। वो दूसरे फौजियों से मुख्तलिफ था। वो न सिर्फ एक बेहतरीन जंगजू था, बल्कि एक ईमानदार और काबिल एहतराम लीडर भी था। उसने अपनी अलग फौज बनाई, जिसे यूफे की फौज कहा जाता था। इस फौज की खास बात यह थी कि वो निहायत मुनज़्ज़म, सख्त तरबियत याफ्ता और वफादार थी। वो दुश्मन पर रात के हमले, घात लगाकर जंग और फौरी जवाबी हमले करने में माहिर थी। यूफे की फौज कभी एक जंग भी नहीं हारी। वो दुश्मनों के लिए खौफ की अलामत बन चुका था। जिस वक्त सोंग दरबार के हुक्काम मुज़ाकरात और मुआहदों में वक्त ज़ाय कर रहे थे, यूफे ने अमली कदम उठाया। वो मुसलसल जॉर्चन फौजों को शिकस्त देता रहा और कई इलाके वापस आज़ाद कराए। इसकी सबसे मशहूर जीत यानचेंग की जंग थी, जहां इसने एक बहुत बड़ी दुश्मन फौज को शिकस्त दी, हालांकि इसके पास बहुत कम सिपाही थे। यही नहीं, वो सोंग सल्तनत का दारुल हुकूमत वापस लेने वाला था कि अचानक एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इसकी जिंदगी बदल दी। सोंग दरबार में कई हासिद और बदउनवान वज़रा मौजूद थे, जो यूफे की बढ़ती हुई ताकत से खौफज़दा थे। इनमें सबसे खतरनाक चांसलर चिन हुई था, जो जॉर्चन कबीले के साथ अमन मुआहदे करने का हामी था, चाहे इसके लिए चीन के कई इलाके दुश्मन को सौंपने पड़े। इसे डर था कि यूफे इतना मशहूर और ताकतवर हो गया है कि वो बादशाहत के लिए खतरा बन सकता है। उसने बादशाह को बहकाया कि यूफे बगावत करने वाला है। चिन हुई की साजिश कामयाब हो गई और बादशाह ने यूफे को हुक्म दिया कि वो फौरन वापस दरबार में आए। यूफी, जो हमेशा अपनी हुकूमत का वफादार था, बगैर किसी शिकायत के दरबार वापस चला गया। लेकिन जैसे ही वो पहुंचा, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर गद्दारी का झूठा इल्जाम लगाया गया, हालांकि उनके पास न कोई सबूत था, न कोई बगावत का मंसूबा।
चिन हुई ने बगैर किसी सबूत के यूफे को मौत की सजा सुना दी। फांसी से पहले यूफे ने अफसोस के साथ कहा, आसमान और जमीन जानते हैं कि मैं बेगुनाह हूं। 1142 ईस्वी में सिर्फ 39 साल की उम्र में यूफे को चुपके से कत्ल कर दिया गया, लेकिन इसकी शहादत ने चीन के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना ली। यूफे की मौत के बाद चीनी अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। वक्त गुजरने के साथ सच्चाई सामने आई और यहां तक कि बादशाह ने एतराफ किया कि इसने यूफे के साथ नाइंसाफी की थी। बाद में यूफे को कौमी हीरो का दर्जा दिया गया। इसकी याद में वेस्ट लीक, हांगझो में एक अजीम अलशान मकबरा और मुजस्समा बनाया गया। आज भी लोग उसकी कब्र पर जाते हैं। इसके दुश्मनों चिन हुई और उसके साथियों के मुजस्समे घुटनों के बिल झुकाए गए हैं, ताकि हमेशा ये याद रहे कि धोखाबाजों की कोई इज्जत नहीं होती। यूफे की कहानी आज भी चीन में हुब अलवतानी, ईमानदारी और कुर्बानी की सबसे बड़ी अलामत समझी जाती है। ये कहानी वफादारी, बहादुरी और सच्चाई की एक जिंदा मिसाल है, जो आज भी हमें सिखाती है कि हक के रास्ते पर चलने वालों को वक्त जरूर याद रखता है। आज की कहानी मुकम्मल हुई। जल्द ही फिर मिलेंगे एक और शानदार और दिलचस्प कहानी के साथ। अब जाओ, जो सीखा है इसे दूसरों से बांटो।